इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ और कल्ट्स मौजूद हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और यही फॉलोअर्स अपनी सोसाइटी या कल्ट को एडवर्टाइज भी करते हैं जिससे कि ये अपनी कम्युनिटी को ग्रो कर पाएँ। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी कल्ट मौजूद है जिसे द कल्ट ऑफ अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सेटनिज़्म की। सेटनिज़्म एक ऐसा कल्ट है जिसमें लोग शैतान की पूजा करते हैं और उसे प्रेज़ करते हैं। शैतान, सेटन या लूसीफर गॉड के बनाए हुए एंजल्स में से एक और गॉड की फेवरेट क्रिएशन था। उसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता था। लूसीफर के अंदर सारे एंजल से ज़्यादा शक्तियाँ, एलिगेंस और इंटेलिजेंस थी। इन स्किल्स और सुपीरियोरिटी की वजह से लूसीफर के अंदर 7 डेडली सिंस में से एक सुपरबिया या प्राइड आ गया। वो खुद को भगवान से ऊपर समझने लगा और एक दिन उसने कुछ एंजल्स के साथ मिलकर के हेवन को जीतने के लिए गॉड से डायरेक्ट वॉर कर ली। कहा जाता है ये वॉर काफ़ी टाइम तक चली और फाइनली गॉड ने तंग आकर के लूसीफर और उसके साथी एंजल्स को उठा करके हेल में फेंक दिया। मॉर्निंग स्टार कहे जाने वाले इस एंजल को फॉलन एंजल कहा जाने लगा और इसके साथ के एंजल्स को डीमन कहा जाने लगा। हेल जाने के बाद लूसीफर के अंदर काफ़ी सारे बदलाव आए। मॉर्निंग स्टार कहा जाने वाला ये एंजल अब बहुत ही ज़्यादा डरावना और भयानक दिखने लगा था और साथ ही साथ लूसीफर के अंदर एक और बदलाव आया। अब लूसीफर के अंदर हेवन को पाने की इच्छा खत्म हो चुकी थी क्योंकि अब उसे सीधा भगवान बनना था। और ये सोचने के बाद लूसीफर ने अपने फॉलोअर्स के मन में ये विश्वास जगाया कि जो विश गॉड उनकी प्योरिटी और उनके इंटेंशंस को देख करके पूरी करता है, लूसीफर उन्हीं सारी विशेस को बगैर किसी इंटेंशन के पूरी कर देगा। बदले में लूसीफर को सिर्फ एक छोटी सी चीज चाहिए थी, विश मांगने वाले की आत्मा का वो हिस्सा जिससे इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा रहती है। ऐसा करके सेटन या लूसीफर ने अपने फॉलोअर्स के मन में ये विश्वास जगा दिया कि वो हर एक इंसान की मन मांगी इच्छा को पूरी कर सकता है और ये देखते हुए सैटनिज्म में बहुत सारे लोग जुड़ने लगे जिनमें कई बड़े नाम भी आते हैं। लोग लूसीफर के पास आते और अपनी मन मांगी मुराद उसे मांग लेते और लूसीफर उन्हें एक एक करके पूरी कर देता। कहा जाता है कि जब भी आप शैतान से कुछ मांगते हो तो शैतान आपको वो इतना ज़्यादा दे देता है कि बड़ी से बड़ी सक्सेस भी आपको एक चींटी के बराबर लगने लगती है। लेकिन जब आपका काम पूरा हो जाता है तो शैतान आपकी आत्मा का वही हिस्सा लेने वापस आता है। वादे के मुताबिक जो आत्मा का हिस्सा आपने शैतान को बेचा था वो सही समय आने पे लूसीफर अपने पास रख लेता है। ऐसी शर्त होने के बावजूद भी लूसीफर को मानने वाले फॉलोअर्स उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि उनका ये मानना था कि जो भी बाउंडेशंस हमें क्रिश्चियनिटी में देखने को मिलती है, ऐसी कोई भी बाउंडेशन उनके कल्ट के साथ नहीं है। सेटन उन्हें खुल के जीने को कहता है। वो ये कहता है कि जो भी 7 सिंस बाइबल में लिखे हैं वही असली जीने का तरीका है। सेटन लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपनी डार्केस्ट फैंटेसीज और अपनी हॉरिफिक चॉइसेस को चूज करें और वो बने जो शैतान हमें बनाना चाहता है। समय के साथ साथ इस कल्ट की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगी और आज ऐसा माना जाता है कि इस कल्ट का एक हिस्सा ऐसा भी है जो वर्ल्ड इकोनॉमी चलाता है। इस कल्ट में बहुत ही ज़्यादा अमीर और पैसे वाले लोग हैं जिनके पास अनगिनत पैसा है, इतना पैसा कि वो पूरे दुनिया को खरीद लें। शैतान के सौदे की कहानियाँ आज ही से नहीं, कई 100 सालों पहले से चलती हुई आ रही हैं। एक कहानी ऐसी भी है जो कि एक किताब के इर्द गिर्द घूमती है। उस किताब का नाम कोडेक्स गीगास है जिसे हम डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। कहानी ये है कि एक मॉन्क को एक बार सज़ा हुई। वो सज़ा मौत की थी, लेकिन उस मॉन्क ने राजा को ये विश्वास दिलाया कि एक रात में वो एक ऐसी किताब लिख करके देगा जिसमें सारी दुनिया का ज्ञान होगा। वो राजा को एक ऐसी किताब लिख करके देगा जिससे राजा अजेय बन जाएगा, यानी अनडिफीटेड बन जाएगा। तो कहानी शुरू होती है 13th सेंचुरी में, जहाँ पर एक राजा ने एक मॉन्क को मौत की सज़ा सुनाई। मॉन्क ने मृत्यु के एक दिन पहले राजा को यह भरोसा दिलाया कि वो राजा को एक ऐसी किताब लिख के देगा जिसमें दुनिया भर का ज्ञान होगा।
और उस किताब के यूज करने मात्र से ही राजा अनडिफीटेड बन जाएगा। राजा ने उसकी बात मान करके उसे एक रात का मौका दिया। मॉन्क ने उससे एक स्पेशल डायरी बनवाई। वो डायरी गधे के चमड़े से बनी हुई थी। डायरी मिलते ही मॉन्क ने उस डायरी के पन्नों पर लिखना शुरू किया, लेकिन अभी कुछ ही पन्ने लिखे थे कि आधे से ज्यादा रात बीत गई। लेकिन सुबह होते होते सरप्राइजिंगली मॉन्क ने वो पूरी डायरी लिख दी। राजा ने जब उस डायरी को देखा तो वो इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने मॉन्क पे लगे उस मृत्यु दंड को माफ कर दिया। कहा जाता है कि उस रात जब वो मॉन्क डायरी नहीं लिख पाया तो उसने किसी से मदद मांगी। उसने शैतान की मदद मांगी और उसके बदले अपनी आत्मा का एक हिस्सा बेच दिया। शैतान को एक बहुत ही अच्छा मौका मिला अपने बारे में लिखने का, तो उसने खुद से जुड़े काफी सारे रहस्य उस डायरी में लिखे। ऐसे डार्क और हॉरिफिक रिचुअल्स उसमें लिखे गए जिसको इंसान परफॉर्म करने के बाद वाकई अनडिफीटेड बन सकता था। कुछ रिचुअल्स उसमें ऐसे भी थे कि उसको यूज करने के बाद वो डायरेक्टली डीमन को समन कर सकते थे। लेकिन जब वो डायरी आज मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट को मिली तो उन्होंने बताया कि इस डायरी में 4 पन्ने गायब हैं और ऐसा माना जाता है कि इन 4 पन्नों में वो रिचुअल लिखे हुए थे जिनसे आप डायरेक्टली डेविल को समन कर सकते हो। आज शैतान के लिए डेडिकेटेडली एक सैटेनिक चर्च भी मौजूद है जिसका सिंबल उल्टा क्रॉस है और वहां पर बेफेमत को प्रेज किया जाता है। बेफोमेट और कुछ नहीं डेविल का एक डिपिक्शन है जिसमें उसका चेहरा बकरे जैसा है, उसके हाथ पैर बकरे जैसे हैं। वहां पर जाकर के लोग उसे प्रेज करते हैं और बदले में ह्यूमन सैक्रिफाइसेस भी देते हैं, जिनके कारण उनका सो कॉल्ड गॉड बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उनकी विशेस को कंप्लीट करता है। सेटनिज्म और हेल को लेकर के काफी सारे स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट मौजूद हैं जो कि कई 100 या कई हजार साल पुराने हैं। इन सारे टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स में आर्स गोइशिया सबसे ज्यादा सुपीरियर है। ये एक ऐसी बुक है जिसमें हेल और सेटन का करेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन आज भी इसका राइटर अननोन है। इस बुक में ये बताया गया है कि हेल 9 सर्कल से मिलकर के बना हुआ है जिसको 7 प्रिंस रूल करते हैं। ये 7 प्रिंस 7 डेडली सिंस को रिप्रेजेंट करते हैं और इस बुक में ये बताया गया है कि ये सातों प्रिंस अलग अलग पावर रिप्रेजेंट करते हैं। इनके पास अलग अलग विशेस को पूरी करने की क्षमता है। साथ ही साथ इस बुक में ऐसे रिचुअल्स लिखे हुए हैं जिनसे हम इन 7 प्रिंस में से एक प्रिंस को समन कर सकते हैं जो कि हमारी विशेस आराम से पूरी कर सकता है। इस बुक में यह भी लिखा हुआ है कि इन सातों प्रिंस के पास अपनी ही एक लीजन है जिसे हम आर्मी ऑफ डीमंस कहते हैं और इन सातों प्रिंस की पोजीशन टॉप से लेकर के बॉटम तक इस बुक में मेंशन्ड है। तो आर्स गोइशिया और लेसर की ऑफ सोलोमन नाम की बुक का रहस्य क्या है, ये 7 प्रिंस ऑफ हेल कौन है और ये 9 सर्कल्स क्या हैं जो मिल करके हेल को बनाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में डालिए कि आप इस वीडियो का सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं। अगली वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि उसमें हम बात करेंगे उन 7 प्रिंस और 7 सिंस के बारे में।